आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे पास एक दो न्यूज़ हैं जो हम आपसे शेयर भी करेंगे, लेकिन मैं अपने गेस्टों का पहले तारुफ़ कराता जाऊँ। मेरे साथ लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के मेंबर जनाब आमिर सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आमिर भाई? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बेहतर। खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह का ठाक हैं? शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। और राइट साइड पे मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध के एक अली अकबर गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत कैसे हैं अली भाई? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र जी, ठीक है बिल्कुल। और नाजरीन, इन्हीं के साथ मौजूद हैं सीनियर TV आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपना स्टार्ट लिया और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब फहमीद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फहमीद भाई? अल्लाह का करम एहसान है, आप ठीक हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। जी। गुजर साहब, आपसे मैं एक हमारे ही प्रोग्राम के शाहीन की परवाज़ का एक मशहूर एक सवाल है कि आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इस महंगाई तो पहले गुजर चुकी है। 2018 जब इलेक्शन हुआ तो फिर आपको पता होगा कि उस वक़्त 18 से लेके 1947 तक का अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से शुरू और कहाँ तक पहुँची। फिर 18 में जब आए इलेक्शन तो फिर महंगाई कहाँ पहुँची, और अल्लाह का शुक्र कि अब जब दूसरी हमारी गवर्नमेंट आई है, PDM की गवर्नमेंट आई है, फिर 24 में आई है, तो महंगाई को हमने वहाँ पे रोक दिया है। अल्लाह का ये शुक्र है शुक्र कि चीज़ों को ऊपर नहीं जाने दिया, वहाँ स्टॉप कर दिया। तो महंगाई बेहतर है, अभी अल्लाह करेगा और मजीद बेहतरी होगी, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक होगी। महंगाई में बेहतरी होगी या महंगाई कम होगी? महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। कम होने में बेहतरी होगी? कम होने में बेहतरी, बढ़ने में तो बेहतरी नहीं नहीं बढ़ेगी नहीं इंशाल्लाह, बढ़ने भी नहीं दी। देखिए, हम पूरी चीज़ों को देख लें, डॉलर को देखें, बाकी आटा चीनी चावल को देख लें, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा, चीनी में थोड़ा सा फ़र्क आया था, लेकिन बाकी चीज़ों स्टेबल है अभी तक। जितना हमारा टेन्योर गुजरा है, मज़ीद उसको हम ठीक करेंगे, नीचे लाएंगे महंगाई को, अल्लाह ने चाहा तो देखते रहेंगे आप। अच्छा गुजर साहब, एक और सवाल था। 19 तारीख को KMC के सिटी वार्डन है, उन्होंने जो है वो मेयर कराची साहब के अहकामात पर, आई थिंक ये बात सही हो, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि हमारे 5 न्यूज़ के जो है ब्यूरो चीफ हैं कामरान जहरी साहब जी, उनके ऊपर FIR काटी है। तो क्या ये प्रेशर लेने के लिए चैनल को? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि हक और सच की बात करने वाले के साथ ये देखिए, ये मीडिया का जो ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए। देखिए, मीडिया जो होता है ये तो हक की आवाज़ है, लोगों की मसाइल की आवाज़ मीडिया उठाता है। चैनल 5 का भी यही किरदार है कि अगर हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, हमारे एंकर हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, वो हक की बात करते हैं, अगर दिखाते हैं कि हमारी नाअहलियों को दिखाते हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की सूबे में है, मरकज़ में, हम सारे वफाक में हम इत्तेहादी हैं, लेकिन अगर हमारी नाअहलियों की वजह से, हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारी कुछ भी आप लगा लें, मैं इससे बड़ी और क्या हो सकता है कि जो शहर के जो हालात रहे वहाँ पे, पूरा शहर बंद हो गया, पूरा पानी की बारिशें आई, 2 दिन बारिश हुई, और बारिश के बाद अगर कोई मीडिया चैनल के लोग दिखाते उसके ऊपर FIR करना, ये बिल्कुल बड़ी ज़्यादती है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो सही लोगों को हक़ाइक़ दिखा सकें। से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मुर्तज़ा वहाब का तो एक वो बिल्कुल एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी वालदा की बड़ा काम रहा है उनका जमहूरियत के लिए भी, उन्होंने बड़ी भागदौड़ की, हमारे साथ रही, हमारे साथ हम करते रहे, लेकिन उनका बेटा भी उसे, लेकिन हो सकता है कहीं हमारे मीडिया को थोड़ा सा वो करने के लिए होगा क्योंकि मजीद आगे ना बढ़े, लेकिन मीडिया को अपना काम करना चाहिए। लेकिन हक और सच की बात तो करेंगे, जाहिर सी बात है कि चैनल 5 तो आपको पता है कि बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जल्जले हों, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, वो खड़े हुए होते हैं और सच और हक की बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारी आवाम देखने वालों के तक ये सच और हक पहुंचेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज चैनल 5 के आपके सब लोग, जिम्मेदार लोग पूरी मार्केट में बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम अपनी तरफ से भी, हम सारे लोग जो जिम्मेदार, जो चाहते हैं कि सही हक़ाइक़ जो लोगों के सामने आने चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए। इसमें अगर गवर्नमेंट के लोगों को सही बातें बताने के लिए मीडिया किरदार अदा करा, तो हमें उसके ऊपर ना कि हम उनके खिलाफ काम करें, बल्कि उसका सलूशन निकालना चाहिए, हल निकालना चाहिए कि भाई चैनल 5 ने ये बताया कि यहाँ पानी है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम का ख़राब है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रोड ख़राब टूटे फूटे हुए हैं। अगर कोई जाके खड़ा होकर एंकर जाके बताता है तो हमें फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये तो हमारे लिए आसानियाँ दे रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि यहाँ जहाँ आपकी खराबियाँ हो, तो हम फ़ौरन अपनी मशीनरी, गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार होता है
कि जाकर वो चीज़ों को ठीक करे, ना कि हम ठीक बताने वाले को जाके उसको पकड़े और उसके ऊपर FIR काटे और उसको बंद करें। ये बिल्कुल तरीक़ेकार गलत है और ऐसा किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। आपको यकीन है कि मेयर साहब के अहकामात पे ये FIR कटी होगी? क्या कहते हैं, कहें दिल की बात शाहीन की परवाह से? देखिए बिल्कुल, असल में देखिए दो चीज़ें हैं। सियासत से तो उनका बहुत पुराना वास्ता है, उनकी मदर थी और बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं और कानून हम मुझसे ज़्यादा उनको पता है कानून का। मगर एक ताकत का नशा होता है और ये ताकत का नशा पीपल्स पार्टी के कई लोगों को चढ़ चुका है। जब ताकत का नशा चढ़ जाए तो वहाँ पे कानून और आइन ख़त्म हो जाता है। तो उनको ताकत का नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं उनके अंदर इतनी है कि वो कानून उन्होंने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो वो आपका जो मसला है कि वो मुस्तकिल तौर पे केबल्स की वायर कटवा रहे हैं, वो मुस्तकिल तौर पे मीडिया इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उस बात पे जो आपके चैनल्स ने आवाज़ उठाई वो बिल्कुल सही बात थी, तो मैं इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। गवर्नर कामन टेसोरी ने भी इसकी मजम्मत की, MQM पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की कि ये वो अमल है कि देखिए आप ये आवाज़ का गला घोट रहे हैं। जब आवाज़ आप ये तो अपना दूसरे दौरों में काम होता है कि सहाफ़ियों के ऊपर FIR काटी जाए, उनको ज़दोगोब किया जाए। जमहूरियत के अंदर सहाफ़ियों की अगर FIR काटी जाएंगी तो फिर चैनलों को मुस्तकिल ताला लगा के बंद कर दें, क्योंकि ये वाइट्स काट रहे हैं और मैं समझता हूँ ये एक इंडस्ट्री का कत्ल कर रहे हैं। वैसे ही वो इंडस्ट्री आज मीडिया के जो हालात हैं वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके बाद आप मुस्तकिल उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप उनकी मदद तो नहीं कर सकते मगर आप उनको मुस्तकिल नुकसान पहुँचा रहे हो। ये ताकत का नशा है, ये कई पीपल्स पार्टी के लोगों में आ चुका है। अब इसका इलाज तो गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। अब आप कल भी आपने देखा होगा कि फरहान गनी लोगों को मार रहा है, तो ये ताकत का नशा है। अब कानून को हरकत में आना चाहिए और हम इसकी डिमांड करते हैं कि फिल4 IGC ने FIR वापस लें। ये गलत FIR काटी गई है, बेगुनाह FIR काटी गई है, तो इसको फिल4 वापस लिया जाए। आप अच्छा, मैं ये आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि देखें कराची के अंदर कोई 300 के करीब पेमरा से रजिस्टर्ड केबल ऑपरेटर है। जब पेमरा से इजाज़त लेके काम कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी इस तरीके की थ्रेड और इस तरीके की जो काम हो रहे हैं, ये सही है? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं खुद मुस्तकिल इस चीज़ को देख रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक की वायरों को कोई नहीं काट रहा। जहाँ पे उन्होंने जगह जगह ज्वाइंट्स लगाए हुए हैं। सर वो बिजली आती कहाँ है? मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा कि इलेक्ट्रिक की वायर आप बिजली आती कहाँ है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जिन पोलों पे वाइट्स पड़े हुए हैं, कुंडे लगे हैं, उनको तो मुर्तुज़ा वहाब और KMC नहीं काट रहा। जहाँ पे पिमरा के केबल ऑपरेटर्स की वायर है उनको काटा जा रहा है। तो क्या वो आपको टैक्स नहीं देते केबल ऑपरेटर्स? क्या वो मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा नहीं है? तो आखिर आया आप उनका माशी कत्ल क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी गाइडलाइन पे कर रहे हैं कि वो क्या उन पोलों से वायर काटेंगे? तो क्या उन्होंने कोई मुतबादिल रास्ता दिया है? आखिर जो दूसरे उन्होंने अपना क्या टेलीफोन्स की वायर काटी है, क्या उन्होंने फाइबर के केबल्स काटे हैं टेलीफोन के? खाली वो केबल ऑपरेटर्स के पीछे लग गए। अब उनका पीछे उनके इरादे क्या हैं ये तो मुर्तज़ा वहाब आपको लगता है कि मेयर कराची साहब जो मुर्तज़ा वहाब है उनकी नॉलेज में ये बात होगी? जी बिल्कुल, उनकी नॉलेज में और उनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है। अच्छा। ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि भादराबाद में लाइनें काटी गई, शरफाबाद में काटी गई, जमशेद रोड पे लाइन्स काटी जा रही हैं। तो क्या जब उनके पास लाइसेंस मौजूद है, उनकी ऑपरेटरिंग मौजूद है, उनका मैकेनिज्म मौजूद है, या आपने कोई कानून साजी की है, कोई मैकेनिज्म बदला है, तो पहले वो केबल ऑपरेटर्स को बताया जाए। आपके लोग आते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, उनकी करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की वायरें काटते हैं और वो वायरें ज़मीन पे फेंक के चले जाते हैं। ये तो गैर कानूनी अमल है। ये किस कानून के दायरे में आता है कि आप एक लाइसेंस वाले का बिजनेस तबाह कर रहे हैं? शहर यानी कि शहर के अंदर पहले ही बिजनेसमैन शहर छोड़ के फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान जा रहे हैं, तो क्या बचे कुचे लोगों को भी भेजना चाहते हैं? क्या उनको सज़ा दे रहे हैं कि वो शहर के अंदर तरक्की में और मीडिया की आवाज़ को घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं? अहमकाना बात नहीं है कि अगर आप केबल काट रहे हैं तो क्या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया पे आके आपको पता है सेकंडों के अंदर वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि परेशान करने की वजह है। देखिए ये एक मैसेज दिया जा रहा है ना कि जो केबल ऑपरेटर्स उनकी चीज़ें नहीं चला रहे या उनकी बात नहीं मान रहे, उनकी डिमांड्स क्या है, ये तो उनका कोई नुमाइंदा बता सकता है। हम खुद समझ नहीं पा रहे कि कई लोग हमें कॉल्स करते हैं कि हमारे केबल गायब हो गए। अब 2-4 दिन तक केबल कट जाते हैं। जब आप पूरा नेटवर्क ही काट के फेंक देंगे तो केबल घरों पे जा ही नहीं पा रहा। तो ये तो खुद हम समझ से हमने कई दफ़ा उनके KMC से पूछा कि भाई आपने कोई नोटिस दिए हैं? अब बहाना बरसात का है कि बरसात की वजह से। देखिए दो चीज़ें ना, ये तो नोटिस दिए हों, आपको नोटिस भी नहीं दिए जा रहे। जब उनकी गाड़ियाँ आती हैं रात में वायर्स काट के, रात के अंधेरे में, ये तो देखिए गैर सफाकी अमल है, गैर कानूनी अमल है, ये ताकत का नशा है।
और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर तो हम हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ये फ़ौरन रोका जाए। या तो आप नोटिस दें या आपको SOP बताएं कि कौन से कानून के ऊपर आप इनकी राइट्स को काटा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इस तरीके की नाइंसाफ़ियाँ होनी है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे जी। चैनल 5 के साथ जो उनके लोगों के साथ जो FIR काटी गई है, उनकी मजम्मत भी होनी चाहिए। और मुतलका फोरम पे CM सिंध जो है, यहाँ के IG साहब से तो मेरे भाई ने कहा, सिद्दीकी साहब ने, बल्कि इस पे CM सिंध को एक्शन लेना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, किसके कहने पे हुआ है। जिसके भी कहने पे हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जिनकी ज्यादती है उनके साथ आगे उनको पूछना चाहिए कि भाई क्यों हुई है। अगर जिसका भी किसी साइड पे अगर कोई कसूर बनता है, अगर वो कोई गैर कानूनी मामलात में शामिल है लोग, तो उनको सदा भी कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हम सिंध की क़यादत भी और वफाक से भी सारे लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से लेकर नीचे तक सारे जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो सब लोग इसमें हम मीडिया के साथ हमेशा खड़े हुए। हमारा अपने भी लोग अगर ये करेंगे तो हम उनकी मजम्मत करेंगे। ऐसा क्यों है? हमें लोगों को बिल्कुल फ्री एंड फेयर लोगों को बात करने का मौका देना चाहिए, लोगों को हकायक बताने का मौका मिलना चाहिए, नहीं कि हम हकायक छुपाएं। लेकिन ये एक बात है कि आप चीज़ों को ठीक करें। कौन सा आपके पास फंड नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। कराची में सिंध गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा फंड है, वफाक की तरफ से उनको पैसा मिलता है, सिंध के अपनी फंड है, लोकल गवर्नमेंट के फंड है। लेकिन आखिर यहाँ कराची में कहाँ पे लग रहा है, सिंध में कहाँ पे लग रहा है? नज़र तो आना चाहिए ना लोगों को, कहाँ पे कोई आइडियल सिटी, कराची को आइडियल सिटी बन जाए ना। तो फिर अगर हम लोगों काम भी ना करें, लोगों के मसाइल भी हल ना करें, ऊपर से कहते हैं मारे भी और रोने भी ना दे किसी को, तो ये वाला निज़ाम नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, और ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। अब इन चीज़ों को ठीक दुरुस्त डायरेक्शन पे जाना होगा और चीज़ों को ठीक करना होगा, और हम इस सब मिलकर हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और जिन लोगों ने इसकी उसकी मुद्दत में FIR कटी है, हो सकता है कि नीचे कुछ और इनसाइड स्टोरी और भी कोई हो सकती है, लेकिन उनको इसकी बताना चाहिए कि आया हम लोग इसमें शामिल है या नहीं है, तो उसको क्लियर करना चाहिए उन लोगों को इंशाल्लाह ताला क्लियर करना चाहिए। और बिल्कुल हम भी जो है वो 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये कहेंगे कि बिल्कुल जो हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं 5 न्यूज़ के कामरान ज़हरी साहब, उनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, उसको सिंध गवर्नमेंट ने, CM साहब ने भी उसका नोटिस लेना चाहिए, और मुर्तज़ा वाब साहब को भी देखना चाहिए कि कहाँ मसाइल हैं, उन मसाइल का हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक्सी साहब। वालेकुम अस्सलाम साईं। मक्सी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की मेहरबानी। आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मक्सी साहब, ये आपके सामने ही एक इशू है, और आपको पता भी होगा कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं 5 न्यूज़ के कामरान ज़हरी साहब, उनके साथ जो है वो उनकी 19 तारीख को उनके लिए KMC के एक सिटी वार्डन ने FIR काटी है अपनी जिम्मेदारियां निभाते वक्त। जी जी। तो इस हवाले में आप, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, हम ये पहली दफा सुन रहे हैं कि अगर कोई रिपोर्टर जमीनी हकीकत पेश करे और वो रिपोर्टिंग करे उसके बाबत, तो उसके खिलाफ इतनी इंतकामी कार्रवाई कर दी जाती है। ये बहुत हैरान कुन बात है। तो ये तो जनरल जिया का जमाना फिर लौट आया, मुशर्रफ के जमाने में भी इस तरह नहीं होता था। अगर हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के कामों के खिलाफ कोई रिपोर्ट आ जाती है तो उनकी इखलाकी और जमहूरी जिम्मेवारी तो ये होती है कि वो अपना जो है वो लिखत में अपनी स्टेटमेंट जारी करें कि ये जो आपके रिपोर्टर ने रिपोर्ट पेश की है ये बिल्कुल गलत है, हमारे हक़ाइक़ ये हैं। ताकि ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि कामरान ज़हरी साहब के खिलाफ इन्होंने FIR दाखिल करवा दी है, वो भी सिटी गवर्नमेंट ने। तो ये तो शहंशाह को भी मात दे गए कि ये नहीं कि ये सारे, इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं तो सकता। हक और सच की बात मंसी साहब, हक और सच की बात फिर नहीं करनी चाहिए। हक और सच की बात पे अगर ये सजाएं मिलेंगी कि FIR कटेंगी, हक और सच की बात नहीं करनी चाहिए। ये इनकी कोशिश ये है कि वो सारी जो साफत है, चैनल्स हैं, वो इनके जेब में पड़े रहें, इनकी डिक्टेशन पे चलते रहें, और जो हक सच की बात करेगा तो फिर उनके लिए ये मिसाल बनाते हैं। अब हर कोई सियासी कारकुन तो नहीं होता ना साफी, कि भाई वो सोचे कि मैं जेल भी चला जाऊंगा, पीठ पे 2 डंडे भी खा लूंगा। साफी तो एक पेशेवराना काम होता है, दयानतदाराना काम होता है कि आप कमिटेड होते हैं लोगों से, अपने समाज से जो हकीकी सूरत हाल है वो आप पेश करते हैं।
अब इसके लिए इनको इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये सारी जो मीडिया है उनको अपने पाँव के नीचे पर रखना चाहते हैं और ऐसे बाज़मी लोग हैं उनको डराना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कामरान ज़हरी जैसे बहुत सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इनके जबर के खिलाफ झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे और इंशाल्लाह इनको मात होगी। हम हर तरह अच्छा से डॉक्टर कादिर मंगसी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये रात के अंधेरे में ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, केबिल जो काटी जा रही हैं वो रात के अंधेरे में हो रही हैं? भाई जब चोरी की जाती है तो दिन दहाड़े नहीं की जाती है ना, चोरी तो रात के अंधेरे में होती है। अब ये जो इनमें इतनी इखलाक की जरूरत नहीं है कि वो चार्जशीट भेजें, वो सवाल पूछें, अपनी कारकर्दगी पेश करें। इनमें न काम इन्होंने किया है 17 सालों में कराची में या सारी सिंध में। तो अब ये है कि कोई आ पुकार होती है तो उसका गला दबाने की इनकी कोशिश होती है। फिर पुलिस थाने उनके हैं, रियासत उनकी है, फिर ये आधी रात को ही लोगों के घरों पे छापे भी मारेंगे और आधी रात को एफआईआर भी दर्ज होंगे, जो इंतहाई काबिल मजबूत अमल है। हम पूरी इसकी मजबूत करते हैं। डॉक्टर कादिर मंगसी साहब, आपने हमेशा सिंध के हकूक़ की बात की है। मैं आपको ज़ाती तौर पे भी जानता हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक मातली और हैदराबाद से है, तो मैं आपको ज़ाती तौर पे भी जानता हूं कि आपने हमेशा हक और सच की बात की है। तो इसकी इस मामले में आप कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, और हम किसके सामने जाके ये दुआएं करें कि एक हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं कामरान ज़हरी साहब, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, हम कहाँ आवाज़ उठाएं? देखिए, अब इन्होंने इस तरह पिछले 17 साल में, जैसे अब आप सुन रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है मुल्क में, तो अदालतें भी यरमाल है, इंतजाम वैसे ही यरमाल है, एसपी, थाने, डीआईजी, आईजी सब वो यरमाल बने बैठे हैं। आपके पास यही एक रास्ता है कि आप एक तो अदालतों से जरूर रजू करें, जैसे भी कमजोर अदालतें, हम जमहूरी लोग अदालत से ही रजू करेंगे। दूसरा, अवाम के पास जाने का रास्ता है कि आप ऐसी सच्ची खबरें देते रहें, इनकी नींदें हराम करते रहें और इंशाल्लाह अवाम आपके साथ खड़े रहेंगे और इनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। आपको कभी भी नहीं झुका सकेंगे इंशाल्लाह। जी, सच को कभी भी कोई भी नहीं झुका सकता क्योंकि सच को हमेशा राहत होती है, हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर कादिर मंगसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप शाहीन की परवाज़ में तशरीफ़ लाए और आपने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे पास जो मौजूद हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फहमीद बेग, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न से जिनका ताल्लुक़ है और काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स के रोल में नज़र आए। जी फहमीद भाई, क्या है दिल की बात शाहीन की परवाज़ से? आजकल आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? आजकल मेरे तो जनाब हर चैनल्स पे चल रहे हैं प्रोग्राम्स, सीरियल्स चल रही हैं। लेटेस्ट एक चल रहा है जियो पर मन मस्त मलंग के नाम से एक ड्रामा सीरियल चल रही है, तो चौधरी का रोल किया है मैंने। तो बाकी तो आप देखते हैं बुलबुले है या पीटीवी के ड्रामे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऑन एयर रहता है प्रोग्राम। तो आजकल जो है वो आप बिजी शेड्यूल है, जी जी, रात में भी काम कर रहे हैं और दिन में भी काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये फील्ड ही ऐसी है ना। तो इतने अरसे से गायब कहाँ हैं आप? मैं आप ही के साथ हूँ जनाब, गायब नहीं हूँ। बस शाहीन की परवाज़ में तो नजर नहीं आए आप, काफी दिनों से गायब हैं। कुछ मसरूफियात रही ऐसी और उसकी वजह से आपको मालूम है जी, तो उसी में बस, बाकी कोई खास बात नहीं है ऐसी। जब आप कहेंगे हाजिर हैं शाहीन की परवाज़ में, शाहीन के साथ हम भी परवाज़ कर रहे हैं जनाब। माशाल्लाह। जी 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 आमिर भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताएं। के साथ परवाज कर रहे थे जी, शाहीनों के साथ परवाज़ करने के लिए बड़ी हिम्मत और हौसला चाहिए और इंशाल्लाह हम हिम्मत और हौसले के साथ जी परवाज़ जी बिल्कुल, करेंगे। हिम्मत भी है, हौसला भी है जनाब, आप साथ साथ लेके चलें। आमिर भाई, ये बताइए कि अभी आपने एक बात की कि केबल के जो कनेक्शन काट रहे हैं और बिजली के कनेक्शन नहीं काट रहे, तो बिजली आ कर रही है, आपके इलाके में आ रही है? देखिए, आप फोन, पहले ये बताइए, आप अपने इलाके के लोगों का फोन उठाते हैं? जी बिल्कुल उठाते हैं। और आज मैं पूरा दिन जोर की नमाज के बाद से अपने इलाके में था, सिर्फ आपका प्रोग्राम में आना था, घर पे सिर्फ खाना खाया है और यहाँ आया हूँ। सुबह से मैं अपने इलाके में था। अच्छा, माशाल्लाह। और देखिए, के इलेक्ट्रिक का तो मसला ही कुछ और हो चुका है और हम हाई कोर्ट में पहले केस में गए थे और उसके बाद अब हमने बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज किया है। कल हमारी चैम्बर के साथ मीटिंग है, इंशाल्लाह ताला ये मसला MQM पाकिस्तान जल्दी हल करवाने जा रही है, क्योंकि जो इशू है ना के इलेक्ट्रिक का, ये एक दीमक की तरह नासूर बन गया है शहर के लिए। आज शहर का बिजनेस तबाह हो चुका है।
के इलेक्ट्रिक एक खुद मुख्तार इदारा बन गया है और उसने रियासत के अंदर रियासत कायम कर ली है। वो पाकिस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी को वो नहीं मानते। उन्होंने इसको जूते की नोक पे रखा हुआ है और उन्होंने अपनी एक उजारादारी और एक रियासत कायम कर ली है। इस बारिशों में जो एक प्राइवेट इदारा था उसने पूरे शहर को, लाइट को बंद रखा और ये वो निज़ाम था जो KEAC से इन्होंने हैंड ओवर किया था। ये वही केबल थे जो 50 साल पुराने डले हुए, उसी को जोड़ जोड़ के चला रहे हैं। अब इनका इशू क्या था, फीडर क्यों ट्रिप्स हो रहे हैं कि इनके पास पुराने केबल हैं, उन्हीं को जोड़ा जाता है, ज्वाइंट लगाया जाता है और उसी के ऊपर ये अपना काम चला रहे हैं। इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हम सेक्रेटरी पावर को लिखते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हम चेयरमैन निप्रा को लिखते हैं, हम बाकायदा टिकट लेके जाते हैं अपनी पॉकेट से। तो चेयरमैन निप्रा सिर्फ हरी झंडी दिखाते थे, क्यों कि चेयरमैन नेप्रा के अंदर भी के इलेक्ट्रिक के रिटायर्ड लोग जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मोनोपोली बन चुकी है। अब आप देखें ना, शहर का यूनिट कहाँ पहुँच गया है। क्या फैसलाबाद का भी यही यूनिट है? क्या लाहौर का यही यूनिट है? यहाँ की सनत फैसलाबाद और लाहौर क्यों शिफ्ट हो रही है? एक के इलेक्ट्रिक और ऑर्डर करा के आ गया नेप्रा से कि जो लोग बिल नहीं भरते, ये सुनने वाली बात है कि जो लोग बिल नहीं भरते, जहाँ पे मीटर नहीं है, जहाँ पे हुक लगे हुए हैं, तो वो लोग, उनका जो हर महीने का लाइन लॉसेस है वो लोग भरेंगे जो बिल भरते हैं। ये नेप्रा ने 18 जुलाई का ऑर्डर किया है। सिंध असेंबली में मैंने रेजोल्यूशन मूव की और अल्लाह ने मदद की और पहली दफ़ा सिंध असेंबली से रेजोल्यूशन MQM पास कराने में कामयाब हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी MPs ने हमारी सपोर्ट की। अब आप सोचें, फेडरल गवर्नमेंट ये हमारा गला घोट रही है कि वो हम बिल भरेंगे, वो लोग जो बिल भरते हैं, जो चोरी करते हैं, जो कि के इलेक्ट्रिक ने चोरी रोकनी, हुक हटाने, लाइन लॉसेस को कम करना, 20 साल में उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी बेहतर नहीं किया। अब वो घर बैठे उस चोरी का पैसा उनसे लेना चाहते हैं कि जो लोग 100% बिल भर रहे हैं। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये बरतानिया के दौर में दी जाती थी, अगर एक बंदा जुर्म करता था तो पूरे इलाके को सज़ा मिलती थी। ये कलेक्टिव पनिशमेंट के इलेक्ट्रिक देने जा रहा है और आज जो बिल आए उसमें लिख दिया आज जो बिल आए, मैं क्या उसमें लिख दिया है। आमिर भाई, मैं वहीं से आपको स्टार्ट लूंगा। हमारे कान में बादशाह सलामत मौजूद हैं। नाजरीन, आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। और मैं सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करूंगा, जो हमारे 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं कामरान ज़ेरी साहब, उनके साथ ज़रूर इंसाफ किया जाए और देखा जाए कि उनके ऊपर FIR क्यों कटी है। जी आमिर भाई, आप वहीं से कंटिन्यू करें जो आप बता रहे हैं। देखिए, मैं बता ही रहा था कि जो हमारे पास बिजनेसमैन जो बचे हुए हैं, आप मुझे बताएं कि आपने 20 सालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरी नहीं लाए। आप सिर्फ कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं हमें कि हम सिर्फ इस शहर में रहते हैं। ये वो शहर है जो टैक्स जमा करता है, पूरे मुल्क को चलाता है। तो इस बात की हमें सज़ा दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक हमें उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोर्ट्स में उनके केसों को सुना नहीं जाता। मीडिया के ऊपर बड़ा मुश्किल होता है उसके ऊपर बात करना और मीडिया के ऊपर उसको कवरेज दिलवाना। तो हम अभी मैंने मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि हम तहकीकात करते हैं। तो ये तो वो फैसला है कि वो के इलेक्ट्रिक गया नेप्रा में और उन्होंने जाके एक और लेटर हेड के ऊपर सबमिट किया कि 76 बिलियन वो हैं कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो बिल नहीं भर रहे, जिन्होंने हुक लगाए हुए अनमीटर्ड हैं, तो वो हमें दिया जाए। तो उन्होंने उठा के ऑर्डर करा कि आप उनसे जाके ले लें जो बिल भर रहे हैं। तो हमें इस शहर को सज़ा सिर्फ इस बात की दी जाती है कि हम टैक्स जमा करते हैं और मुल्क चलाते हैं। तो हमारे लिए सज़ा, हम तो कहते हैं आप आएँ, हब डैम के अंदर जहर डालें, हम सबको मार दें। ये वाहिद रास्ता हमारे लिए बचा है कि हमें इस बात, पानी बहुत आ गया हब डैम में, ये बात तो मत करें आप लाइव, खुदा का वास्ता है। मैं तो कहता हूँ हमारे लिए हमसे हमारे पहले तो खाली था, तो आप जहर की बात कर भी लेते हैं, भरा हुआ है पानी से। बात बताए ना, मेरे बिजनेस को छीन रहे हो, मेरा बिजनेस शिफ्ट हो रहा है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में। तो मेरे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है। तो क्या वहाँ पे जो यूनिट है वो मेरे शहर में यूनिट वो क्यों नहीं है? मेरा शहर टैक्स देता है, मेरा शहर मुल्क चलाता है, तो मेरे शहर के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? मेरे पास जो लोग बिल भर रहे हैं उनके ऊपर आप आके अपना फाइन लगाएंगे। आप अपना निकम्मापन, आपने अपनी चोरी नहीं रोक सके, आप लाइन लॉसेस को कम नहीं कर सके। तो आखिर फेडरल गवर्नमेंट ने जब KEAC को हैंड ओवर किया, KE को, तो उसके बाद क्या आज उससे बदतर सूरत हाल है या उससे बेहतर सूरत हाल है? गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ? वो भी तो एक बात करते हैं कि बिजली की चोरी भी तो है। नहीं, चोरी कैसे निपटा जाए? देखिए, चोरी रोकना उनका काम है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये के इलेक्ट्रिक एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक महकमा लिया है, हमें चला के गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये तो उसका काम है ना कि चोरी कैसे उसने रोकनी है। उसने 20 सालों में क्या किया? क्या उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया? वो क्लेम करते हैं 75% इलाकों में चोरी, लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड है, 25% इलाके। 20 साल में
25% इलाकों में क्या वो अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं कर सकते? क्या वो पेड मीटर नहीं लगा सकते थे? अगर 25% लोग चोरी कर रहे हैं, उसकी वजह है ना चोरी की। अगर आप यूनिट सस्ता कर दें तो चोरी की वजह ही खत्म हो जाए। जब नहीं। इतनी महंगी बिजली होगी तो आवाम क्या करे? देखिए मैंने आपको 10,000 तनख्वाह है, 12,000 तनख्वाह, वो करे तो देखिए क्या मैंने करे? आपको 2 एग्जाम्पल दिए ना। लाहौर के जो सनती एरियाज हैं वहाँ पे कराची के साथ यूनिट्स आधा है, फैसलाबाद में भी यूनिट्स की प्राइस कम है। तो ये तो अब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को हम क्यों कह रहे हैं कि खुदारा हमारे शहर के लिए सोचें? आखिर ये शहर ही आपको चला रहा है ना मुल्क को, तो आप क्यों इस शहर के फेडरल लिए गवर्नमेंट सोचें? में तो फ्रेंडली तो आप लोग ही बैठे हुए हैं सर ना हम हर फ्लोर पे आवाज़ उठा रहे हैं, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं, कॉल अटेंशन उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अब गवर्नमेंट में हैं तो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं ना। अगर अपोजिशन में होते तो प्राइम मिनिस्टर से कैसे बात करते? मैं आपको कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से बात करें, मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं। की अमन पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। हमारे साथ सरवत भाई कॉल पर हैं। मैं एक लफ्ज़ कह के ख़त्म जी, कर रहा हूँ। जी, देखिए जी। आपने कहा ना कि मैंने आपको पहले बैठते कहा कि के इलेक्ट्रिक का जो मसला है एमक्यूएम पाकिस्तान हल करवाने जा रही है। इंशाल्लाह जल्द कुछ महीने में शहर को खुशखबरी मिलेगी कि एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से ये इशू हल होने जा रहा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरवत भाई द ग्रेट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरवत भाई आपको तो पता ही है, आपका तो ये घर है 5 न्यूज़, और माशाल्लाह आपको मोहब्बतें भी हैं, उनसियत भी है 5 न्यूज़ से। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं कामरान जहरी साहब, उनके ऊपर 19 तारीख को FIR कटी है। आपकी नॉलेज में है ये बात? जी जी बिल्कुल है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट से कोई गुजारिश करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आपके मेहमानों का शुक्रिया। और लेकिन वो इस पर आप लोग गुफ्तगू कर चुके होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध में जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो बड़े समझने की जरूरत है। हमने अभी पहले भी कहा, बहुत सारे वाकयात हुए, अभी हैदराबाद में भी एहतजाज चल रहा है। वो इसी जो सच बोले, हक बोले, उसके लिए बात करें, गुफ्तगू करें। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया हक और सच बोलना भी। और यकीनन चैनल 5 हमने ये हमेशा जब भी आवाज हुई, आवाम की आवाज बना, आवाम की उमंगों के मुताबिक यकीनन हम हमारी आवाज कौन तक पहुंचाते थे। सिंध गवर्नमेंट से कामरान जहरी के मामले में भी यही है कि अगर कोई के हक और सच बोलेगा कि हम उसकी मामला उस पर FIR कर देंगे। हम समझते हैं अब घुटन का माहौल खत्म होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन मेरे ख्याल से सारी जिंदगी हुकूमत करते हुए है, और आज हम जो हालात देखते हैं, रोड के, बारिश के मामला देखते हैं, पहले देखते हैं, बाद में देखते हैं, और अब ये आवाम चुप होने वाली नहीं है। और हम समझते हैं कि कामरान जहरी की IG सिंध से भी दरखास्त करते हैं, चीफ मिनिस्टर से भी दरखास्त करते हैं, गवर्नर सिंध से भी दरखास्त करते हैं कि इस इशू के ऊपर FIR जो है वो वापस ली जाए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग सच बोलना चाहते हैं, जो शहर की आवाज बनना चाहते हैं, जो ऑन करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको हौसला अफजाई की जरूरत है कि कोई तो है जो इन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, कोई तो है जो इस मसले को हल करने की बात कर रहा है। हल काम तो इन्होंने ही करना है, मसले इन्होंने हल करने हैं, हुकूमत इनके पास है, हुक्मरान ये है। हम समझते हैं कि आज जिस हालात में शहर सिंध चल रहा है, चाहे कराची हो, हैदराबाद हो, जो सिंध के हालात हैं, रोड के हालात है, दहशतगर्दी के हालात है, डंपर माफिया के हालात है, ये सब मेरे और आपके सामने है ना। हम उनको क्या इतने माफिया इतने ताकतवर है कि मेरे और आपके इश्यूज हो, कोई सच बोलना चाहे, किसी चैनल पे कोई काम चल रहा हो, कोई एक कामरान जहरी जैसे एक शख्स ने आवाज उठाई, बात की, इस पे वीडियो बनाई, चीजें की, और अभी आपके सामने एक और भी वाकया हुआ है, उसमें भी मामला लिए हैं, एक्शन लिया है। तो सरवत भाई अगर कोई सच बोलेगा तो कल हम सब भी इसी तरीके से FIR का शिकार होंगे। अगर हम भी सच बोलते हुए फिर परेशान होंगे। जी जी, ये टीका है, इसका मतलब क्या था? आवाज जमाना। हम तो हमेशा हमने ये सुना डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो फिर वो कहाँ है? वेयर इज रिवेंज? हम कहाँ किस बात, कौन सी बात करते हैं डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी कहाँ है? आप टीका एक्ट लाके आपने सबकी आवाज बंद कर दी, हाँ तो सच की जबान बंद कर दी। ये कब तक होगा? ये एक लावा फट रहा है, किसी दिन भी फटेगा, पक रहा है जो फटेगा किसी दिन। और आज जो अभी हमने सेलिब्रेट किया 14 अगस्त को, आज 14 अगस्त हम पता नहीं किस उस मुंह से सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि वतन से हमारा प्यार है, इसलिए करते हैं। लेकिन हमारे मसले भी तो हल हो। हमारी जो आज सच बोलना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, उनको तो कम से कम आप उनके साथ अच्छा सलूक रखें, अपनी अच्छी चीजों को आगे लेकर आए, जो काम करना चाह रहे हैं। चैनल 5 और मैं इसकी तमाम पूरी टीम के साथ में हर तरीके से खड़े। हम जहां भी आवाज होती है,
अभी हमने आज 24 घंटे का अल्टीमेटम हैदराबाद में भी दिया है। एक बच्चे की डेथ हुई है, उसको दफना दिया हमने, लाश रख के भी मुजाहरा कर सकते थे, हम अच्छा। लाश रखकर भी एहतजाज कर सकते हैं, और 24 घंटे का नोटिस दिया है, पूरे हैदराबाद को बंद कर देंगे हमने ये कहा है। इसलिए कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो भी इसके ऊपर एक्शन नहीं किया, वहाँ बच्चे की डेथ हुई है, उसका बाप रो रहा है, मर रहा है, हम लोग के बच्चे मर रहे हैं, तो ट्रक के नीचे आके मर रहा है, कोई किसी चीज के नीचे मर रहा है, दहशतगर्दी का शिकार है। ये कब तक हम माफिया के हवाले करके रखेंगे? हर के सरवत भाई, आपने हमेशा सच कहा है और हक की बात कही है, और बहुत शुक्रिया आपका, आप शाहीन की परवाज़ में आके आपने गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया सरवत भाई। नाजरीन, आप कहाँ जा रहे हैं? हम इसी टॉपिक पे आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे अपने गेस्टों से इस सवाल का जवाब, इंसाफ होना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी, और हमें अभी गेस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जो कि फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट हैं, जनाब वजाहत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। इसी के साथ साथ अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस मैं तरीके आपके पास आऊँगा, आपसे सवाल करूँगा। मैं हमारे बराबर में एक मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर सनाउल्लाह, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपकी आंखें लाल हो रही हैं, मुझे लगता है नींद आपकी पूरी नहीं है। नहीं, एक्चुअल थोड़ा सा काम का लोड भी है और क्लिनिक भी थी, तो इसलिए शॉर्ट नोटिस पर मैं यहाँ हाज़िरी दी है कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि यहाँ अपनी हाज़िरी को शर्फ हासिल करें। और पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका भी और शाहीन की परवाज़ का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं तहे दिल से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वजाहत, अब आप बताइए, कहें दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से क्या फरमा रहे थे यूथ के हवाले से? तो शाहीन की परवाज़ से मैं एक बात सबको कहना चाहता हूँ कि आजकल के वक्त में जहाँ हम देखते हैं इन्फ्लेशन, जैसे कि भाई ने एक बात, आमिर सिद्दीकी साहब MP हैं हमारे, सिद्दीकी साहब ने एक बात फरमाई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी? कुछ आइडिया आपके पास? ये अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है आजकल के वक्त में। देखें, जब तक हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, वक्त हमें पीछे छोड़ देगा, और अगर हम चाहते हैं कि वक्त हमें पीछे ना छोड़े, तो आजकल के वक्त में जैसे फाइनेंशियल मार्केट का वक्त है अभी, इस टाइम आप जितनी भी यूथ को देखेंगे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमा रहा है, कोई IT सेक्टर से कमा रहा है। IT सेक्टर की अगर बात करें ना हम, तो IT सेक्टर पे अगर वर्क किया जाए तो IT सेक्टर आने वाले टाइम में इस मुल्क को कहां से कहां तक लेके जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आगे जाके आपको बेनिफिट दे सकता है। और इसी के साथ साथ अब हम बेचारे, हम लोग माजरत के साथ हम लोग बेचारे हैं, हम लोग IMF के लोन के नीचे दबे हुए हैं। अब आपको लगता है कि ये मुल्क को चलाने के लिए हमें लोन ही लेना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि अपने मुल्क को हम लोन ले लेके और डेप्थ और कर्जों में डालते रहेंगे? अब वक्त है फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का, अब वक्त है माइनिंग का। जैसे कि आपको आपके इल्म में बात आई होगी कि $300 मिलियन जो हैं ADB ने आपको, एशियन बैंक डेवलपमेंट ने आपको दिए हैं, किस लोन के जरिए? कि आप गोल्ड और कॉपर की माइनिंग कर सकते हैं। अब वक्त है माइनिंग का, अब वक्त है ट्रेडिंग का, अब वक्त है। वफाक भी मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट भी मौजूद है, दोनों सुन रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों सुन रहे हैं, और माशाल्लाह से मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बहुत स्पीड में काम होगा भी, सही है। और इसी के साथ साथ अब कब तक हम अपनी मादनियात बेच के अपने आप को गरीब करेंगे? क्योंकि जो लोग हमारी मादनियात खरीदेंगे वक्त के साथ साथ वही लोग अमीर होंगे। तो IT पे काम कर रहे हैं ना माशाल्लाह, इतने बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो माशाल्लाह से गवर्नर साहब का विजन है, मैं तो इतना खुश होता हूँ कि कम से कम किसी को पता तो चला कि हथौड़ा मारना किधर है, चोट देनी किधर है। हम लोगों की गलती, हम लोग की गलतियाँ ये हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें चोट किधर देनी है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें अभी फाइनेंशियल मार्केट पे, अगर आप ब्रिटिशर्स को देखते हैं, आप कहीं भी पूरी दुनिया में देखें, हर कोई आजकल के वक्त में बहुत मैं हमारे फील्ड मार्शल को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रेगुलेट कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंडोर्स कर रहे हैं। क्यों एंडोर्स कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है, ट्रम्प ने भी उन्हें बधाई दी है इस बात पे, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करा इस बात पे कि इस सेक्टर पे आपने बहुत काम करना है। अगर अली अकबर साहब, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं वजाहत हुसैन की बात पर? नहीं, वजाहत हमारा यंग में रहे, माशाल्लाह ठीक कह रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। IT का दौर है,
हमें इस पे काम गवर्नमेंट पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत काम हो रहा है। हमारे मिनिस्टर रहे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब IT के, अभी एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के हैं, वहाँ पे मैं भी मेंबर हूँ वहाँ की कमेटी का। अप्रोच है और आपकी सुनवाई है, मियां नवाज शरीफ साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी डायरेक्ट मुलाकातें हैं। हाँ, वो मैं यही अर्ज कर रहा था कि मैं वहाँ कमेटी का मेंबर भी हूँ, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप कमेटी में भी हूँ वहाँ पे। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान प्रॉपर इस पे वर्क कर रही है, जो हमारे यंग मैन बता रहे हैं, और इस पे हमने भरपूर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने काम किया है और मजीद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लेवल पे आने के लिए हमने तमाम वो रिक्वायरमेंट जो है यूथ को जो हम दे सकते हैं, सहूलतें दे सकते हैं, वो सारी की सारे पे हमने बड़ा वर्क किया है। हमारे जो यूथ के चेयरमैन है राणा मशहूद साहब है, वो कराची भी आते हैं और यहाँ पे तमाम वो इवेंट्स में शामिल भी होते हैं और हमारे कराची सिंध के यूथ को स्पेशली लेकर चल रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी जरूर हैदराबाद मशवरा दीजिएगा। मातली और हैदराबाद नहीं, मातली भी हैदराबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बात होनी चाहिए, पूरे सिंध के लिए, कराची से लेकर खैबर तक पूरा पाकिस्तान की बात होती है। कश्मीर GB में भी पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान के नुमाइंदे शामिल होते हैं कि PK के हमारे चारों सूबों के, और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोग बैठे। और अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान हम सारे मिलकर, हम इत्तेहादी हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारी इत्तेहादी है, वफाक में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। तो वो जो मसाइल जो पाकिस्तान के हैं इसमें से आगे बढ़ने के लिए जो कुछ सब साथ हैं, तो फिर मसाइल हल क्यों नहीं होते? देखिए, मसाइल कौन से मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे? तमाम कौन से मसले हैं जो आज जिस पे बात नहीं हो रही, जिसको चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही? तमाम फोरम पे बेहतरी जा रही है। पीछे जो जो नुकसान होना था वो हो चुका, जो कुछ होना था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। आज पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट मिली है, जो इज़्ज़त मिली, जो आज ग्रीन पासपोर्ट को जो दुनिया में जब उतरते हैं वो इज़्ज़त मिल रही है, वो मेरा ख्याल है कि 77 ईयर में ऐसा नहीं हुआ है। ये 14 अगस्त जब हमने जो मनाया, और आज आपसे इतना बड़ा मुल्क था इंडिया जो था, जो कभी किसी की, मोदी साहब किसी की बात नहीं सुनते थे और वो कहते थे कि पाकिस्तान तुम्हारी किसी गिनती में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हुकूमत वक्त ने मिलकर, मुसल्लह अफवाज के चीफ ने मिलकर, सब ने, हमने मिलकर, और पूरी कौम उसकी बैक पे खड़ी हुई थी। जो पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े थे, जो काम किया है वो हम आपके सामने है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो पूरी उम्मत के में जो हमारा जो सर जो था फ़ख्र से बुलंद हुआ है, उस पर पूरी दुनिया आज हम एज ए उम्मत जो है, तो पूरी दुनिया हम खुश है आज। तो आगे मज़ीद देखेंगे कि हम जहाँ जहाँ पे भी कुछ छोटी मोटी खामियाँ कोताहियाँ हैं, मेरे भाई ने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक को जो अभी 76 बिलियन का जो कह रहे हैं कि जो लॉस हो रहा था, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो लोग बिल भर रहे हैं हम उनसे चार्ज करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुतलका फोरम से, नेपरा से भी बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक ये हम बात पहुंचाएंगे। और के कराची वालों के साथ, तो मौलाना साहब हमारे साथ, मैं ये आखिरी बात, ये बात थोड़ी सी कह दूं कि कराची सिंध के लोगों के साथ कराची के इलेक्ट्रिक किसी की जो ज्यादतियां कर रही है, मैं पिछले अभी 3 दिन पहले वहाँ गया था, शाह फैसल 4 नंबर में। वो 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था और दूसरा 20 साल का था। करंट लगने की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से, वो दोनों बच्चे, 2 बेटे थे, दोनों के दोनों इस बात पे आपने भी आवाज उठाई है, आमिर सिद्दीकी साहब ने भी हमने उस पर कहा कि उन पे FIR कटी और जिम्मेदारों के खिलाफ प्रॉपर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए, जिनकी लापरवाहियों की वजह से, जिनकी नाअहली की वजह से हमारे बच्चों का नुकसान है। हमारे स्पेशली हमारे कराची का, सिंध का, कराची का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पूरा सिंध उसमें आता है, इसी सूबे के साथ है हम सारे। तो इंशाल्लाह प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। JUIF के रहनुमा मौलाना राशिद सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नासिर महमूद सुमरो। जी जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, आपसे जो है एक तो अर्ज़ ये करनी है, गुजारिश ये करनी है कि देखें, हक़ और सच पे बात करना जायज़ है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उस पे हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं कामरान ज़हरी साहब, उन पे एक FIR लॉन्च की है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले कामरान ज़हरी साहब को इस शेर के साथ हौसला देना चाहता हूँ कि जी जी, बदकिस्मती है हमारी कि 17 साल से एक बदतरीन और नाअहल हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत है। और बदकिस्मती से इन बारिशों के दिनों में मैं खुद कराची में था और मेरी वालिदा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आप यकीन जाने के गुलशन इकबाल से और हॉस्पिटल तक जाने के लिए 4-4, 5-5 और 6-6 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहे। मेरी बीमार वालिदा 6 घंटे तक इस ट्रैफिक, बदतरीन ट्रैफिक में बीमारी की हालत में गाड़ी में पड़ी रही।
और पता नहीं कौन सा तगमा है जो हमें पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कौन सा सुरमा है जिस सुरमे के जरिए ये अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और फिर सहाफत पर कदम लगाना चाहते हैं और FIR कटवा रहे हैं। बाहर निकलें, लोगों से पूछें और लोगों से मिलकर देखें कि लोग आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है कि नहीं है। आज साद रफीक साहब की मैंने पोस्ट देखी। जी मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून से भी हमारे पास मौजूद हैं गेस्ट और MQM पाकिस्तान से भी MPA मौजूद हैं, सुन रहे हैं आपको। जी यकीनन उनका भी अपना एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से पूरे सिंध की ये सूरत कहा कि अभी आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाड़काना में हैं। 2022 बारिश में जिनके घर और मकानात गिरे, उनको एक एक कमरा इस तरह का के टूटा फूटा बना के आज उनके हवाले कर रहे हैं। 3 साल के बाद उनकी दाद रसी के लिए चेयरमैन साहब गए और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। 17 साल की कारकर्दगी पर ये बहुत बड़ा जोरदार तमाचा था ये बारिश कराची में और पूरे सिंध में। मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत अल्लाह का अजाब बनकर हमारे ऊपर गिरी है। और अगर इस आवाम के आवाज को उठाने पर आप मीडिया पर कदम लगाएंगे, सहाफियों के खिलाफ FIR काटेंगे, मेरे कामरान भाई जरी के खिलाफ FIR काटेंगे, तो आप इस चीज पर मुतमईन न रहें कि आवाम आपके खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा। इनकिलाब जरूर आएगा, लोग अपने हुकूक के लिए जरूर निकलेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम पहले दिन से सिंध में पीपल्स पार्टी की इस 17 साल कारकर्दगी के खिलाफ बरसरे मैदान और बरसरे आवाज है। अब भी मैं समझता हूं कि सहाफियों को अपना जो किरदार अदा करें, किरदार अदा करना चाहिए। अवाम उनके साथ है, जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ है। हक की आवाज और आवाम की आवाज ऐवानों तक इसी मीडिया के जरिए पहुंच रही है और ये जो FIR है ये इनके रास्ता इंशाल्लाह नहीं रोक सकते। मौलाना साहब देखें, 5 न्यूज़ ने तो हमेशा अवाम की हक की बात की है और हक और सच पे सजा नहीं मिलनी चाहिए, सिला मिलना चाहिए। यकीनन ऐसे ही है जी। सजा ना आवाम को मिलनी चाहिए न मीडिया को मिलनी चाहिए, सजा तो इन हुक्मरानों को मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारा जीना दोबर किया हुआ है, जिन्होंने आवाम से जीने का हक छीन लिया है। अब के सामने है डाकू राज सिंध के अंदर और गटर का पानी कराची के अंदर। आप क्या आवाम को दे रहे हैं? 17 साल की कारकर्दगी, खरबों रुपए की बजट आपने यूं अकरमा फरवरी में उड़ा दी। आज सिंध का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक शहरी, एक एक मेरी माँ और बहन रो रही है। ये जो 17 साल कारकर्दगी है, यकीनन ये इनसे सवाल जरूर करेगी और अवाम इनके गिरेबानों से इनसे जरूर पकड़ेंगे और इंशाअल्लाह अवाम बेदार हो रहे हैं। और कराची में ये जो MQM वाले हमारे भाई और कामरान कसोरी साहब खुद बाहर थे, मैंने फारूक सत्तार भाई को देखा, वो खुद बाहर थे, आवाम के साथ खड़े थे। जरा उनकी वीडियो उठाकर देख ले, आपको लग पता जाएगा कि आपकी कारकर्दगी क्या है कराची के हवाले से। जो कराची पूरे पाकिस्तान को तकरीबन 70% रेवेन्यू कमा के दे रहा है, जो कराची बाकी पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, आज वही कराची बेहाल और बीमार और लागर की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को, सूबाई वज़रा को और वज़ीर आला को अपनी कारकर्दगी पर सोचना चाहिए, अवाम में जाना चाहिए और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए, वरना अवाम उससे बहुत सख्त सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आखिर में बस मैं आपसे एक जुमला पूछूंगा कि आप खड़े हुए हैं ना कामरान ज़हरी हमारे 5 न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं और 5 न्यूज़ के साथ? सिर्फ नहीं, मेरी पूरी जमात, जमीयत उलमा इस्लाम का हर एक कारकुन, पूरे सिंध का एक एक अवाम, पूरी सहाफ़ी बिरादरी के साथ, चैनल 5 के साथ और कामरान ज़हरी के साथ खड़ा है। अगर आपने हमें हुक्म किया, सहाफ़ी भाइयों ने हमें बुलाया, हम आपके साथ इंशाअल्लाह थाने में भी होंगे, कोर्ट में भी होंगे, अदालत में भी होंगे, उनकी जमानत के लिए भी होंगे, उनका मुकदमा हम खुद उनके साथ लड़े, हम उसमें वकील बनकर इंशाल्लाह कोर्ट में उनके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी जज्बात की, आपकी मोहब्बत का हम अपने दिल से कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी आमिर भाई, देखिए गवर्नर साहब भी मौजूद थे पानी में और फारूक भाई भी मौजूद थे। हम खुद देख रहे, आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि सब नज़र आता है। गवर्नर साहब की एफर्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ भी नज़र आ रहे हैं, पानी देते हुए भी, पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, खाना भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपने हल्के में इसी तरीके से मौजूद थे? जी बिल्कुल इसी तरह से मौजूद थे और कई 5-5, 8-8 घंटे तक लोग जो मैसूर थे उनको घरों तक पहुँचाया। मेरे हल्के में NAD की बसें फंसी हुई थी पुरानी सब्जी मंडी पे, तो उनको रेस्क्यू किया, उन बच्चों को घरों तक पहुँचाया। देखिए सवाल ये है कि आप 3 दिन से मुर्तज़ब आप खुद कह रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम फेल हो गया। उन्होंने कल भी कहा कि हमने 27 अरब जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों को दिए और अपने टाउन चेयरमैन को 50 अरब जब वो दे चुके तो वो निज़ाम क्या चल रहा, सिर्फ तनख्वाहें और जेब खर्ची। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जी हमने जो पैसा दिया कोई काम नहीं हुआ। आज चीफ मिनिस्टर एंटी करप्शन को ऑर्डर करते हैं कि टाउन चेयरमैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें।
कि भाई इन्होंने जो रोड कटिंग पे पैसे लिए हैं, वफाक ने 14 अरब रुपए गैस की रोड कटिंग के उनको दिए हैं टाउनों को, 40 अरब का काम हो रहा है सुई गैस का जो फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट करवा रही है, उसमें 14 अरब रोड कटिंग के दिए, टाउनों ने कोई काम नहीं किया, सारा पैसा खा गए। तो आज चीफ मिनिस्टर सिंध खुद ऑर्डर कर रहे हैं एंटी करप्शन को कि इंक्वायरी शुरू करें। तो देखिए सवाल ये है कि वही सवाल बनता है कि आज देखें ना आप, मुर्तज़ा वहाब जो कहते हैं मेयर में कराची पीपल्स पार्टी का हूँ, तो आज उनके पास क्या इख्तियार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नमेंट से जब चाहते हैं पैसे लेके आ जाते हैं, काम नहीं हो रहा। तकरीबन करप्शन है 60 से 70% तो करप्शन में पैसा जाता है। 30% जब आप रोडों पे लगाते हैं तो उसका इंतज़ाम यही, उसका जवाब यही मिलता है कि हर 6 महीने के अंदर वो रोडें टूट जाती हैं। 30% में कौन सी रोड बन सकती है? 100% पैसा मिलता है, 70% करप्शन में जाता है, 30% लगाते हैं। सूरत हाल आपके सामने। अब आप दूसरी तरफ आए कि इनके पास इन्होंने MUC टैक्स लगाया जो के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए वसूल कर रहे हैं। अब एक ये MUC टैक्स है क्या, बताएं ना हमारे नाज़रीन। देखिए MUC टैक्स ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब एक बात बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहते हैं कि जी 35 मेरे पास है, 65 तो एजेंसीज के पास है, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, फैसल है, मलिर है। तो क्या जो आपने MUC टैक्स लगाया तो क्या DHA भी आपको टैक्स दे रहा है, मलिर कैंट भी आपको टैक्स दे रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल भी दे रहा है? तो जब आप सारी उन अथॉरिटी से टैक्स ले रहे हैं और वहाँ पे 1 टका भी जाके खर्च नहीं करते हैं, तो आप अपने 35% को देख लें और उन 65% को देखें कि क्या उनके रोडों पे पानी भरा, क्या उनके पास मेन होल के कवर्स नहीं है, क्या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल यही है? तो हमें ये बात सोचनी होगी कि मुर्तज़ा वहाब जो टैक्स ले रहे हैं कहाँ खर्च कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि टाउन को हम पैसे दे रहे हैं, टाउन अपना काम करें, तो आप कर क्या रहे हैं? आपके पास जो 35% इलाका है तो वो टैक्स का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? आपके पास एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है, आपके पास पार्किंग से पैसे आते हैं, आपके पास घरों का प्रोफेशनल टैक्स आता है, तो कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो? सिंध गवर्नमेंट से आप पैसे ले रहे हो पेच वर्क के लिए, सारा पैसा आप करप्शन में खर्च कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने खुद एडमिट किया कि हमारा बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। जब आप 50-50 अरब रुपए हर साल अपने टाउन चेयरमैनों को देते हैं और उसके बाद बल्दियाती निज़ाम का जो इनपुट है वो 0/0 है, तो आपने इंतहा की करप्शन की, आपने कराची के टैक्स पेयर के पैसों को करप्शन में रौंदा। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि एक एक गली, एक एक नुक्कड़, घर, हर रोड आपका नोहा पड़ रहा है। आपने शहर को 90% तबाह कर दिया। 90% तबाह कर अब तो हम आपसे ये भी कहते हैं कि आए 10% भी जो बचा उसको भी तबाह कर दें, ताकि आपकी पूरी परफॉर्मेंस पूरी आवाम के सामने आ जाए। आमिर भाई मैं आता हूँ। फहमीद भाई आप जल्दी से एक छोटा सा मैसेज दे दें क्योंकि आपको जाना है जल्दी से पाकिस्तानियों के लिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम जहाँ खड़े हैं उस वक्त हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे बहस मुबाहिसे हम देखते रहते हैं लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला कोई ऐसा जरिया पैदा कर दे कि हमारे मुल्क के और हमारे शहर के लिए आसानी हो जाए। आसानी हो जाए। नाजरीन आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूँ पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी, और एक खूबसूरत पाकिस्तानी ने हमें अभी ज्वाइन किया है यूथ में। इनका हैदराबाद के अंदर बहुत अहम किरदार है, सोशल काम बहुत अच्छे करते हैं और फलाही कामों में भी इनका एक बड़ा नाम है। फ़ारूक शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ारूक भाई? आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सना भाई मैं आपसे ये पूछ रहा था, मुझे ये बताइए कि कराची रोशनियों का शहर और इंशाल्लाह हम दोबारा भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप के नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बढ़ गए होंगे ये डस्ट और मिट्टी की वजह से, एलर्जी के पेशेंट काफ़ी आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, मैं अभी इस हवाले से बात भी करता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक सेहत के एतबार से, तो मैं उसी हवाले से कहूँगा कि जो भी हालिया बारिशें गुजरी हैं, सबसे पहले दुआ देंगे ना गवर्नमेंट को मरीज बढ़ गए आपके। जी नहीं, दुआ तो खैर बिल्कुल रहेगी, गवर्नमेंट के हवाले से भी है और आवाम के हवाले से भी है, लेकिन ज़्यादातर वोट क्योंकि लामला अवामी आदमी हो तो फिर आवाम की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, गवर्नमेंट की तरफ ना जाऊँ, ठीक है ना। और हालिया जो बारिशें गुजरी हैं और इसमें जो आवाम का हाल हुआ है उससे तो यूँ समझ लें कि मैं कहता हूँ कि वायरल डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। एक तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं हमारे पास वो वायरल फ़ीवर के हवाले से, सीजनिंग के हवाले से, साइनस के एतबार से और नज़ले के एतबार से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा उसके साथ साथ अभी ये जो हाल हुआ है इसमें जो पानी, एक तो अल्लाह की तरफ से रहमत थी, रहमत के बाद फिर वो थोड़ी सी देर रुक गई तो वो कराची वालों के लिए जहमत बन गई। वो इतनी जहमत बन गई कि उसके एतबार से
स्किन डिजीज़ जो है अब वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। आपका ताल्लुक औरंगी टाउन से? नहीं, कोरंगी कोरंगी से। अच्छा जी, मैं कोरंगी से हूँ। लांडी और कोरंगी मेरे हल्के में आता है और PS आई थिंक 93 आता है। अगला इरादा तो नहीं है आपका इलेक्शन लड़ने का? नहीं सर, अल्लाह रहम करे। सियासत से तो खैर अल्लाह दूर रखे, लेकिन ये हैगा कि मेरा ताल्लुक सेहत के एतबार से है, तो मैं उसी हिसाब से ही बात कर सकूंगा और उसी हवाले से कहूँगा कि ये जो गुजरा है बराबर में सियासी रहनुमा मौजूद हैं और आप सियासत से तौबा कर रहे हैं। वेलकम है, हमारे साथ हैं, बहुत सारे हैं। हमारे फारूक सत्तार भाई हैं MQM के हवाले से, अल्लाह आपका भला करे। मेयर साहब हैं, सॉरी गवर्नर साहब, कामरान टसूरी साहब, इनसे भी सलाम दुआ रही है हमारी काफ़ी हद तक। लेकिन मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, साहब जो हैं वो भी आवाम के लिए बहुत आवाज़ अच्छा उठाते हैं। माशाल्लाह। तो इनके ताल्लुक मेरे ख्याल में नून लीग से। जी नून लीग। अच्छा माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट है। माशाल्लाह। और ये तो ऐवानों को हिलाते हैं। आमिर सिद्दीकी भाई तो ऐसे हिलाते हैं जैसे ज़लज़ला आता है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली कोशिश करें। लेकिन इन्होंने मेरे बच्चे की तबीयत नहीं पूछी, मैं लाइव कह रहा हूँ कि गटर में गिरने के बाद इन बारिशों में आप कंटिन्यू करें। अल्लाह रहम करे। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस चीज़ को देखा जाए, हुकूमती एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी इन चीज़ों को नोट किया जाए कि देखें अभी मेरे ख्याल में मुश्किल से 80 to 90 मिलीमीटर के हिसाब से बारिश हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारा कराची का उसका तहस नहस हो गया, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। और आवाम ख़ास करके बेचारी जो यूँ समझ लें कि 8-8 10-10 घंटे फंसी रही है। मैं खुद क्लिनिक से उठा हूँ, आई थिंक मेरे ख्याल में 3 बजे मैं क्लिनिक से उठा हूँ, रात 12 बजे तक आवाम का वो हाल था। और ऐसे बुज़ुर्ग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, बल्कि एक बुज़ुर्ग को तो बेचारों को कन्वेंस का भी कोई वो नहीं था और बड़ी परेशान थी, वो फीमेल थी और उन्होंने जाना इतनी दूर था, कोई कन्वेंस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बड़ी बड़ा बुरा हाल था, बड़ा बुरा हाल था, क्या हाल है, बड़ा बुरा हाल था। बस अल्लाह ताला रहम करे और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आफियात से इस तरह के मामलात से हमें बचाए और रहमतों वाली बारिश हो हमेशा, बस इंशाअल्लाह। जी अली भाई आप कुछ बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। जी क्या सब बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने कहा कि सियासत से अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये देखें ये सियासत ही एक हल है। दुनिया में जो भी मसाइल हैं दुनिया में जमहूरियत ही सियासी हल ही निकलता है उसमें से। लेकिन थोड़ा सा कराची वालों को हमें थोड़ा सा समझना भी ज़रूर है। हैदराबाद से मेरे भाई आए, यंग मैन आए, मैं इनसे भी साथ ही दरख्वास्त कर लूँगा, मेरे भाई छोटा बैठा है। देखिए चीज़ों को देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे प्रॉब्लम तो हमें सबको पता है कि क्या है, लेकिन मैं एज ए मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा ज़िम्मेदार के तौर पे बैठा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने भाइयों को भी, सबको भी। सर कहें देखिए, हाँ मैं शाहीन की परवाज़ में बात करता हूँ। उसमें से हमें भी कराची वालों को भी स्पेशली सोचना चाहिए। हमने सब कुछ देख लिया, हमने सारे दौर देख लिए, लड़ाइयाँ भी कर ली, झगड़े भी कर लिए, लिसानियत पे भी चल गए, सुबाइयत पे भी बात होगी, ज़ुबान पे भी होगी बात, हर फोरम पे हमने लड़ाई भी कर ली, झगड़े कर, सब कुछ देख लिया, लेकिन मसलों का हल नहीं निकला अभी तक भी। आज भी हमारे बच्चे जो हैं, हमारा फ्यूचर जो है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आज भी मसाइल का शिकार है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे बच्चों को है, हमारी माँओं बहनों को है जब वो घर से बाहर निकलती हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ शाहीन की परवाज़ में, सर मेरी दरख्वास्त सुन ले जरा काइंडली। आसिफ भाई मेहरबानी के यूथ से भी आप कहें दिल की बात। मैंने हमारी लोगों को जज करने के लिए उनका माजी देखा जाता है या प्रेजेंट देखा जाता है, फ्यूचर तो फिर उसी से असेस करते हैं हम। हमने इस गवर्नमेंट में, अभी हमारी गवर्नमेंट पंजाब में है, मरीम नवाज साहिबा CM है, तो आप चले कभी मेरे साथ टाइम रख लें, कोई और भी 150 बंदा ले लें। नया पाकिस्तान में गवर्नमेंट है आपकी, तो पुराना हो गया ना। अच्छा चले, मैं सर अर्ज कर दूं कि आप चले, मैं आपको एक गांव में ले चले। आप यहाँ सादकाबाद से शुरू हो जाए, गोट की क्रॉस करें और सादकाबाद से लेके अटक तक पूरा पंजाब देख लें। चले एक गांव में लेके चले मैं चलता हूँ आपको कराची कुरंगी में लेके चले। कुरंगी में पीने का पानी नहीं है, जमीन सेवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है, गलियाँ टूटी हुई हैं, कोई बुनियादी सहूलत हमें मौजूद नहीं है यहाँ। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम उस बात से, अपने वो छोटे सोच से हम निकलते ही नहीं है। कौन सी जादू की छड़ी है वहाँ की मरियम नवाज साहिबा के पास? नहीं, जादू की छड़ी नहीं है। देखिए जादू की छड़ी नहीं, काम करना है। देखिए ना, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, आपको पहरा देना होगा, आपको करप्शन बंद करनी है, लूटमार बंद करनी है, सही लोगों को लगाना होगा, प्रॉपर लोगों को लगाना होगा। वहाँ पे लगाया है, हमने काम किया। तो कराची वाले मेहरबानी कर लें, सबको देख लिया। अब मुस्लिम लीग नून को हम कहते हैं, हम गारंटी करते हैं, ये इस पे, ये मैं आपके TV पे मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी करते हैं इंशाल्लाह
इस शहर को, कराची शहर को हम दुनिया का बेहतरीन शहर बनाएंगे, जिसमें लाहौर में चले जाए, मैं लाहौर अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, फैसलाबाद चले, साहिवाल चले जाए, मुल्तान चले जाए, शेखुपुरा चले जाए, सियालकोट से लेके गुजरांवाला, किसी जगह चले, वोट मिलने के बाद तमाम वैसे काम देखिए फेडरल गवर्नमेंट में जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो सारा जो इख्तियारात है, ताकत जो है सूबों के पास आ गई, ये सारे फंड जो है, पैसा जो आता है, हम पहले करते थे 18 अमेंडमेंट पे, मुझे नहीं बात करनी चाहिए, हम सारे था दी, लेकिन हक की बात तो हमें करनी है, क्योंकि शाहीन की परवाज में बैठे कोई बात नहीं। उसके बाद सूबों को जो पैसा मिलता है, सूबे मुतलका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को पैसा फंड नहीं दे रही है। अगर दूसरा कोई गवर्नमेंट अलावा पार्टी के कोई दूसरे लोग आते हैं तो उनको पैसा फंड नहीं मिलता। इस पे भी हमने काफ़ी वर्किंग की है। हमने एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ पिछली दफ़ा हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं और लोगों से भी हमारी मुस्लिम लीग नून ने मिलकर कहा कि भाई ये पैसा जो सूबाई हुकूमत को मिलता है वो फिर डिवीजन में जाए, सूबों में जाए और नीचे ग्रास रूट लेवल, यूसी लेवल तक लोगों को उसके इख्तियारात जो है उसमें मिलने चाहिए। लेकिन हमने काम करके डॉक्टर साहब लोगों को काम करके दिखाया है, कराची में भी काम करके दिखाएंगे। पहले भी देखा है, जो अफरा तफरी थी हमने ख़त्म की है, यहाँ से जो हालात जो थे अमन करके दिया। अमन का फ़ायदा हम सबको हुआ है, किसी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा ज़रूर वहाँ पे, लेकिन आज हमारी माएँ बहनों बेटों को कत्लेआम होने से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बचाया उनके, हमारी माएँ दुआएँ दे रही हैं इसमें। तो अगला मैं ये आपसे शाहीन की परवाज़ से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई देख लो, हमारा माजी देख लो, हमारा अभी करंट काम देख लो। अगर वहाँ के एक गांव में भी कराची से बेहतर हालात ना हुए तो आप जो जुर्माना कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और कराची के मसाइल बात की आपने, हमें ज्वाइन और किया मसाइल है। के कराची के मसाइल भी हम इसी तरह से इंशाल्लाह हल करेंगे। पानी के फोर पे हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जो पैसे जितने भी बनते हमें पानी कराची को दे दें। यार पीने का पानी हमारे पास नहीं है सर। मैं आऊंगा सखर और उसके हमें ज्वाइन किया है जेडीए के सीनियर जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपकी अब्बासी साहब? जी जनाब, बिल्कुल जी आ रही है मुझे। जी अब्बासी साहब, आपको पता है कि अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता दूं कि 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं कामरान जहरी साहब, उनकी FIR कटी है उस हक और सच पे बात करने पे, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मुझे ये इत्तला मिली, कामरान साहब बड़े सीनियर साहब हैं और ब्यूरो चीफ हैं चैनल 5 के। मुझे इत्तला मिली उसकी अभी थोड़ी देर पहले, और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो प्रेस के हवाले से मैंने देखा है कि जो भी हुक्मरान है, मैं किसी एक का नहीं कहूँगा, लेकिन जनरली जो हुक्मरान है वो प्रेस के बारे में बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे बाद जो है ना, ये खासतौर पे 90 की दिहाई के बाद जो है ना, एक ऐसा ये सहाफ़ियों ने खुद अपनी जदोजहद के जरिए, जो एक बड़ी लंबी जदोजहद है, चाहे वो ज़िया-उल-हक के मार्शल आर्ट पीरियड में हो या उसके बाद जो है ना एक मुतवातर जो है एक जदोजहद के जरिए अपने जो हुकूक हासिल किए, ऐसा से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो हुक्मरान है वो इतने, चाहे वो छोटी लेवल पे हो चाहे वो बड़ी लेवल पे हो, वो बड़ी एक इंटॉलरेंट किस्म की उनका बिहेवियर होता जा रहा है। और वो देर नहीं करते किसी तरह जो है ना कि जो सही सोच है या सही जो खबर है उसको किसी तौर पे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ ये जो रवैया है इससे एक इर्ताश बढ़ रहा है। अगर आप देखें जिस तरीके से कवानीन बनाए गए हैं, चाहे वो पिका अमेंडमेंट देख लें, जो मुस्तकिल और जो प्रेशर एक साफी बरादरी पे आ रहा है, तो वो हम जैसे फ्रैंकली जो जमहूरी सोच रखने वाले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो सर हक और सच के लिए तो आपने भी बड़ी जद्दोजहद की अब्बासी साहब। जी, मैं कह रहा हूँ कि वो हम सारे इस अमल के अंदर जी, मुझे याद है कि जब ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ था और हमारे साथी भाई मजदूरों और सियासी कारकुनों के साथ जब बंदर रोड पे गिरफ्तारियां दे रहे थे, मुझे वो जमाने भी याद है 80 की दिहाई का। और उसके बाद जो एक मुसलसल, उससे पहले अयूब खान के टाइम में या उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ के टाइम में मुख्तलिफ जो दौर गुजरे डिक्टेटरशिप के, उसमें जो है ना ये रवैये रहे। और बाद औक़ात जो है हमारे जमहूरी दोस्तों ने भी जो है ना अपने रवैये कुछ बहुत ही सख्त रखे प्रेस की तरफ। तो मैं समझता हूँ ये सारा अमल जो और तेजी से बिगड़ा है कुछ अर्से के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल जो सियासतदान है उनकी पॉलिटिकल स्पेस बड़ी कम हुई है, और साथ ही साथ हमने जो एक प्रेस फ्रीडम जो हमारे साथी दोस्तों ने अपनी जदोजहद के जरिए हासिल किया, जिसमें बहुत से सियासी कारकुनों की भी उसमें जदोजहद शामिल है,
तो वो ऐसा कि हम एक इंटॉलरेंट सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब FIR लॉन्च करना किसी साहब की खबर के ऊपर, या ये कि उसको पिका अमेंडमेंट के तहत उनके ऊपर जो है ना वो साइबर क्राइम के जरिए जो है ना किसी FIR की केस बनाना, या किसी भी तरीके से उनको हरास करना और उनको अपनी जो ड्यूटी है वो अदा करने से रोकना, मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में कम से कम मुझ जैसे एक जमहूरी सियासी वर्कर के लिए जो है ना ये एक बहुत ही एक नेगेटिव किस्म की जो ना जो सोच जो बिल्ड हो रही है, मैं समझता हूँ उसको खत्म होना अब्बासी चाहिए। साहब, बस मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश करूंगा कि आप हमारी गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे शाहीन की परवाज से कामरान ज़ेरी साहब के लिए? मेरी अपने तमाम साहबी भाइयों दोस्तों, चाहे वो यूट्यूब पे काम चाहे वो यूट्यूब के जरिए, चाहे वो चैनल्स के जरिए, अखबार के जरिए, चाहे किसी भी मीडियम के जरिए जो अपनी एक हक और सच की आवाज जो है ना वो पहुंचा रहे हैं अवाम तक, वो उनको जारी रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस सारे अमल के अंदर जितनी भी सियासी वर्कर हैं वो उनके साथ हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने 5 न्यूज़ को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी फारूक भाई, आपके शाहीन एक दाना प्रोग्राम जो है फलाही लंगर जो करते हैं उस बारे में कुछ बताएं, जल्दी से बताएं, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट। बस वो अब तो रबीउल अव्वल आ गया है माशाल्लाह से, हमारा दस्तरखान और वसी हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और कैमरे की तरफ देख के बात। और दूसरा मैं शाहीन की परवाज़ का और 5 न्यूज़ का और 5 न्यूज़ के जो चेयरमैन साहब हैं जनाब खालिद अराइन साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से शाहीन की परवाज़ से आवाज़ उठी PS 63 के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सालों से काम नहीं हुआ था वो अब काम शुरू हो गया है। 10 नंबर में रोड भी बन रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर हो गया है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे हल्के की तरफ से। बहुत शुक्रिया। जी वजात भाई, आप जल्दी से कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमें अपने बीच के जो मसाइल हैं सबसे पहले तो वो ख़त्म करने पड़ेंगे। कोई भी बात हो वो डिबेट से ख़त्म होती है, ना कि उस पर आप जो हैं और अपनी तरफ से मसाइल लेके आएँ। जितने आप मसाइल लेके आएंगे उस चीज़ पे आप और फंसते जाएंगे। अभी मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैं हमारी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, सारी गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करता हूँ मैं कि यूथ को मौका देना चाहिए। अगर यूथ को आप मौका देंगे तो ये यूथ ही है जो आपके कर्जे भी ख़त्म करवाएगी, और साथ साथ कर्ज़ों के साथ साथ आपके इस मुल्क को मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे मौका दिया जाए, खैर 10 साल के अंदर आप पाकिस्तान का नक्शा पूरा बदलाव देखेंगे। 10 साल बाद आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। जिस तरह से काम हो रहा है मैं उसे कहता हूँ कि थोड़ा सा, उसे ज़्यादा नहीं, उसे 10% स्पीड बढ़ानी चाहिए। और वो काम आप देखें, ये पाकिस्तान, आज हम कराची की बात कर रहे हैं, कराची के फ्लड्स और बारिशों के मामला सबको पता है। आज कराची की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद आप पूछेंगे कि ये कराची है या दुबई पार्ट 2 है। ये दुबई पार्ट 2 है। जी आप बताइए आमिर भाई इस बारे में। मैं आपके साथ माजरत करता हूँ कि आपके जो बेटा हुसैन है, क्योंकि हम खुद बारिशों में थे तो मिस हो गया, और मैं आपके साथ माजरत करता हूँ कि उनके साथ जो वाक़या हुआ, ये तो सोचें कि आप खुद सर 18 फीट गहरा डीप है, और हैदराबाद की जो और आप उस बारिशों के अंदर आवाम की आवाज़ बने हैं। तो ये तो आप हम कहते हैं कि ये हमारे लिए इससे बड़ा आदमी क्या हो सकता है कि हमारे घरों के बच्चे भी ज़ख्मी हो रहे हैं। तो बड़ा इसको मैं कंडेम भी करता हूँ कि हैदराबाद की जो सूरत हाल है वो आपको ढकी छुपी नहीं है। हैदराबाद क्या एक अच्छा शहर होता था, जो कि लोग पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे हैदराबाद में, तो आज हैदराबाद की हालत आपके सामने है। दूसरा मैं एक मैसेज देना, आपका भी ताल्लुक हैदराबाद से ही है? जी मेरा बिल्कुल, हमने तो तालीमी वहाँ से हासिल की और पैदा भी, मेरी डेथ ऑफ बर्थ भी हैदराबाद की है। तो हैदराबाद के लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद में इंशाल्लाह काम होगा। अब जैसे सर ने बात की, मैं इसका एक छोटा सा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पैसे तो MQM के MNS को दिए, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा, वो पैसा बैंक में मौजूद है। तो क्या ही अच्छा होता है कि प्राइम मिनिस्टर CM को बुला के ये तो पूछ सकते हैं, 18वीं तरमीम तो हो गई, नाउज़ुबिल्लाह कोई वो हदीस बन गई, ठीक है, कानून बन गया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर CM से ये सवाल नहीं कर सकते कि जो हम आपसे हर महीने आपको हम NFC अवार्ड के थ्रू अरबों रुपए दे रहे हैं, तो आपने पूरे शहर में गुंडागर्दी मचाई हुई है, क्या आप ना शहर को खुद बेहतर कर रहे हैं? जो हमने MNS को पैसे दिए उसका भी आप काम नहीं करवाने दे रहे। वो पैसा एक TIDCL की कंपनी में मौजूद है, जो काम नहीं हो पा रहा। अगर वो पैसे से काम कराने देते तो 10 अरब हैदराबाद को मिले और 20 अरब कराची को प्राइम मिनिस्टर ने दिए, मगर वो पैसा सिर्फ बैंक में मौजूद है, एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, टेंडर हो चुके हैं।
मगर चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध गवर्नमेंट काम की इजाज़त नहीं दे रही। अब जो अपना बात की कि यंगस्टर को नहीं मिल रहा, मैं एक चैलेंज करता हूँ कि जितना यंगस्टर को इस गवर्नमेंट में दिया जा रहा है मौका, उनको लोन दिए जा रहे हैं, कर्जे दिए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अब गवर्नमेंट 13 से 18 थी, तो जब भी नवाज शरीफ ने बेइंतहा शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए, यंगस्टर को कर्जे दिए। कामरान टसूरी साहब बहुत देखिए, कामरान टसूरी का जो प्रोग्राम है ना, वो मैं कहता हूँ एक शाहीन की परवाज़ का एक प्रोग्राम वहाँ पे गवर्नर हाउस रखे। सर कहे ना दिल की बात, मैं कहता हूँ कि एक शाहीन का प्रोग्राम, शाहीन की परवाज़ का प्रोग्राम गवर्नर हाउस में होना चाहिए। वो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता था, आज उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए। ये कामरान टसूरी ने बगैर गवर्नमेंट की मदद के, कोई सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने एक सिंगल पेनी भी नहीं दी है, और वो प्राइवेट बिजनेसमैन और अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने ये काम शुरू किया। देखिए, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, ये यूथ को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। सिर्फ मसला है तो सुबह सिंध में सर हमें इनवाइट करेंगे शाहीन की परवाज़ को, तो हम जरूर हाजिर होंगे जब हमें टाइम देंगे। आप उन बच्चों के इंटरव्यूज लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बच्चे कोई $1000 लेके आ रहा है, कोई $2000, कोई $2500 तक भी बच्चे अपने उन्होंने अर्निंग शुरू कर दिए। तो देखिए, मैं एक और आइडिया देता हूँ आपको, अगर मुस्लिम वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचाएं कि अगर कुछ नहीं कर सकती मुस्लिम नून की गवर्नमेंट, तो हर सूबे में एक, सर ये पहुंचाएंगे ना, हर सूबे में एक हवाओं के जरिए, हर सूबे में एक कम्प्लेक्स बनाए, IT कम्प्लेक्स, उसके अंदर ऑफिसेज बनाए, उसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, सोलर के ऊपर कर दें, और हर बच्चे को फ्री दे दें वो ऑफिस के जाएं, और उसके अंदर बैंक भी मौजूद हो, यानी कि LCB वहीं खोले, कम्प्लीटली आप एक कम्प्लेक्स बनाए, हर बच्चे को दे दे, आओ पैसे कमाओ और मुल्क में डॉलर लेके आओ। तो ये भाई धले, अगर यंगस्टर को आप देना चाहते हो तो बिल्डिंग बनाए कम्प्लेक्स, जिसके अंदर बैंक भी वहीं पे हो, खाने पीने के रेस्टोरेंट भी वहीं हो, कंप्लीट सोल्यूशन, 1 विंडो ऑपरेशन हो, कि बच्चे आए उनको अपना ऑफिस मिल जाए, फ्री दें, ताकि वो बच्चे पैसे कमाएंगे, उसी बैंक में LC खोलेंगे, मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। गुज्जर साहब आप बताइए इस बारे में। अब शायद मेरा ख्याल है कि खालिद साहब ने या दूसरी किसी आपके टीम के लोगों ने शायद डिस्कस नहीं हुई, अभी बना रहे IT कॉम्प्लेक्स इंशाल्लाह सिंध कराची में, उसका का सारा जो वर्किंग थी वो हो चुकी है, तो इस पे इंशाल्लाह काम होगा। इसमें जो मजीद चीजें होंगी हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सर यंग लोग हैं ना, फारूक भाई हैं हैदराबाद से, वजाद साहब, इन लोगों को भी शामिल करें। 20 अरब रुपए जो यहाँ पे जो कराची को दिए गए और 10 अरब हैदराबाद के लिए दिए। लेकिन ये बात मेरे नॉलेज में थी, ये बात करते हैं हम इंशाल्लाह कि जो फंड हमें मिला है हमारे MNAs को, वो फंड आगे यूटिलाइज किया जाए और लोगों के काम होने चाहिए उस पे लिए। लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता था, मैं इस्लामाबाद गया था पिछली दफ़ा, मिले थे तो हमने कहा काम होने चाहिए। तो ये दोनों आपने यंग हमें दे दिए, तो इनसे राब्ते में भी रहेंगे। मैं वेलकम करूँगा अपने भाई है छोटा हमारा, माशाल्लाह से भी हमारे दोनों छोटे भाई हमारे साथ आए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में, बहुत काम कर रही है। आप भाई ने जैसे बताया, हमने कोई जगह छोड़ी नहीं, हम सारे काम चाहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल हल होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, यही हमारी जान, हमारी पहचान है, सब कुछ हमारा, सब कुछ पाकिस्तानियों के लिए। नहीं, मैं तो पाकिस्तानियों को सबको यही कहता हूँ कि यही हमारी जो हमारी असल माँ जो है ना वो पाकिस्तान। एक माँ वो है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, एक वो हमारी मिट्टी पाकिस्तान है जिसने हमें क्या तक अपने पेट में रखना है। इससे अजीम जगह दुनिया कायनात में कोई भी नहीं, इससे खूबसूरत दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसी से प्यार करें। जो लोग थोड़ा सा जिनको आगे पीछे कुछ गलत फहमियाँ है वो भी दूर करें। जो अपनी माँ से नाराज होता है उसका कोई दुनिया में जाए पनाह कोई नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी जगह यही है। इससे आगे हमारी जान इसके लिए, हमारा खून, सब कुछ इसके लिए हाजिर है। और जो कुछ इस पाकिस्तान में आज जिस तरह से हमारा फख्र बुलंद हुआ है, सर जो फख्र से बुलंद हुआ है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, ये जो इंडिया को जो हमने जिस तरह से धूल चटाई और जिस तरह से बहुत शुक्रिया सर। अली अकबर साहब आप तशरीफ लाए। फारूक भाई 10 सेकंड का जल्दी से मैसेज अपने पाकिस्तानियों के लिए। बस मैं यही कहूँगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपने मोहल्ले से मोहब्बत कीजिए और अपने इलाके को साफ रखिए ताकि पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान खूबसूरत नजर आए। वजाद जल्दी से 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे हमारे अली अकबर भाई ने बात करी, हमारे आमिर भाई ने बात करी है, हमें अगर आज हमें ये छोड़ देना है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सिर्फ एक ही आवाज करनी है, पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसके बाद कोई दूसरी चीज है। अगर हम जी सना भाई जल्दी से 10 सेकंड के हवाले से कहूँगा कि यंगस्टर को खास करके कि वो कोशिश करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। जी आमिर भाई, जो लोग नाराज हैं वो इस मुल्क से नाराजगी छोड़ दें, आपस में नाराजगी रखें। मुल्क है तो हम हैं,
तो इस मुल्क से नाराज़गी छोड़ दें और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। नाजरीन, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो 5 न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ़ हैं कामरान ज़हरी साहब, काइंडली प्लीज़ उस मामले पे ज़रा नज़रसानी करें, और अगर ये मामला हक और सच पर है तो मेहरबानी करके इस एफआईआर को वापस ली जाए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि शाहीन की परवाज़ से हमें फिर अगले हफ्ते इसी टाइम पे इसी वक्त आप देखेंगे 10:10 पे। फराज अकबर शाहीन को अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।